नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश के सरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करते हैं। मित्रों, अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए और सभी सब्सक्राइबर को धन्यवाद देते हुए आज की ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि विर्गो साइन मई 2022 आपको किस प्रकार से रिजल्ट देने वाला है। यदि आपकी कन्या राशि है तो उसका राशिफल मई 2022 में किस प्रकार से आपको मिलने वाला है। तो मई 22 में एक जो सबसे बड़ा मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जॉब चेंज, ये यहाँ पर एक अवसर आपको ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, यदि आपका भी जॉब, बिजनेस, जॉब वर्क या फिर जो है आपका किसी कोर्ट कचहरी के मामले में या फिर कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हों, मैरिज, लव अफेयर या फिर लव लाइफ के बारे में आपका कोई सवाल हो, और यदि आप बच्चों से जुड़ा हुआ कोई सवाल जानना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो में बने रहें। इसमें जो भी आपको प्रमुख परिवर्तन होने वाले हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया जाएगा, और आप भी देखिए कि क्या इस महीने आपके जीवन में, आपके लाइफ में क्या बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और यदि आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या वास्तव में आपको लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो किस क्षेत्र में उस फैसले को अवॉइड करना चाहिए, कुछ समय आगे बढ़ा देना चाहिए, या फिर कौन से दिन, कौन सी तारीख आपको ये फैसला लेना चाहिए। तो मित्रों, इन सभी सवालों के जवाब हम देखते हैं इस वीडियो में। और यदि आप हमारे परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो निवेदन करता हूं कि हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने कुछ तारीख भी लिख रखी है जिसमें जो प्रमुख परिवर्तन होने वाले हैं, कुछ ट्रांजिट होने वाले हैं और कुछ ग्रहों का कंजंक्शन होने वाला है, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर मैंने डाल रखी है। तो हम बात करेंगे अभी आगे इनके बारे में, और यहाँ पर हम बात करेंगे आगे रेमेडी के बारे में भी। तो यहाँ हम शुरू करते हैं पहले कि यदि आपका विर्गो एसेंडेंट है, कन्या लग्न है या फिर कन्या राशि है, यानी कन्या में ही चंद्रमा की प्लेसमेंट है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल गौर से देखिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि मरकरी की पोजीशन कैसी है, क्योंकि कन्या के जो लग्नेश होते हैं वो बुध ग्रह ही होते हैं। तो बुध यानी मरकरी ग्रह, उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, नवम भाव में बैठे हैं। तो इस महीने आपको बहुत ज़्यादा कोई शारीरिक कष्ट यहाँ पर नहीं होते हुए दिखाई देता है। गलती करेंगे या आपके जन्म कुंडली में कोई बड़ा दुर्योग बना होगा या बुध की पोजीशन अच्छी नहीं होगी, तो यहाँ पर उन 3 कंडीशंस को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे सकते, लेकिन ये कहें बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे तो ऐसा भी नहीं है, वहाँ पे आपको नुकसान से बचत ही होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अच्छा समय है, लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें कि धन, कुटुंब और वाणी के क्षेत्र में आपके केतु हैं, और यहाँ पर यदि देखें तो शुक्र की पोजीशन आपके सप्तम भाव में है, और यदि 3rd हाउस को देखें, 4th हाउस को देखें तो यहाँ पर ये खाली हैं, जबकि 5th हाउस में आपके प्लूटो बैठे हुए हैं, और जबकि सैटर्न, मार्स की पोजीशन आपके 6ठे भाव में है, और यहाँ पर जुपिटर और नेपच्यून और वीनस के साथ यहाँ पर विराजमान हैं। जुपिटर अपनी दूसरी राशि में ही यहाँ पर विराजमान हैं और नेपच्यून भी यहीं पर हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये भाव आपका हो जाता है इस महीने, और यहाँ पर ये रहेंगे अभी कंजंक्शन आगे काफ़ी समय तक, लेकिन बहरहाल वीनस की पोजीशन की वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो प्रभाव है इसका वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर राहु, सूर्य, यूरेनस और चंद्रमा की पोजीशन आपके अष्टम भाव में है। अब यहाँ पर अष्टम भाव में है तो इसमें थोड़ा सा सावधानी आपको ज़रूर देनी चाहिए। मरकरी की पोजीशन जैसा मैंने बताया नवम भाव में है, जबकि दशम भाव खाली है और एकादश भाव आपका खाली है, द्वादश भाव आपका खाली है। तो यहाँ पर ये एक प्लैनेटरी पोजीशन है और उस दिन बनने वाला चार्ट है जो हम मई की बात कर रहे हैं। तो मई में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बात करूं यदि, तो यहाँ पर जॉब वर्क से रिलेटेड जो लोग अपना काम करते हैं उनके लिए ये महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब किस तरह से ये आपको अपने जन्म कुंडली में ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ पर यदि आपका जो शनि है, जो बुध हैं, इनका जो संबंध है वो किस प्रकार से बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप कोई नई जॉब में स्विच करना चाहते हैं तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगे कि आप अब जॉब को स्विच कर लीजिए और नई जॉब
हासिल कर लीजिए। तो यहाँ पर एक बात का मैं विशेष ध्यान आपकी जो है आपका खींचना चाहूँगा कि यदि आप नई जॉब में स्विच करते हैं तो यहाँ ये मत उम्मीद करिएगा कि नई जॉब प्राप्त की या नया कोई जॉब वर्क हमने पकड़ा तो उसमें फ़ायदा तुरंत दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आपको फ़ायदे के लिए थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। अब इंतज़ार करने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, और जब मेहनत करेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो जो परिणाम होगा वो बिल्कुल आपके फेवर में होगा। तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर यदि जॉब की बात अगर आपने समझ ली हो कि जॉब चेंज में हमें किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद यदि हम पार्टनरशिप की बात कर लें कि सप्तम भाव में यदि आपका पार्टनरशिप का भाव है तो यहाँ पर आपका पार्टनरशिप जो रिलेशन है वो आपका कुछ ऐसे लोगों के साथ भी बन सकता है और कुछ ऐसे संबंध भी बन सकते हैं जो आपके पूर्व नियोजित हो, जिन्हें आप अपनी मर्जी से चाहें या ना चाहें, लेकिन ये संबंध आपके बन सकते हैं। और यहाँ पर आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, भले ही वो थोड़े दिन के लिए हो, या फिर आप उसे लंबे समय तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों स्थिति आपके पार्टनरशिप में बनने वाली है। उस पार्टनरशिप से आप बहुत ज़्यादा लाभ लेंगे, ऐसा कह पाना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल है। अब यहाँ पर यदि ये कहा जाए कि हाँ उसमें नुकसान भी हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि वहाँ नुकसान होने की भी संभावना सीमित है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाई देता कि आपका उस पार्टनरशिप में नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये पार्टनरशिप न फ़ायदे के लिए न नुकसान के लिए, यानी ये बराबर पे रहेगी, यानी जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही आपको परिणाम भी अच्छा मिलेगा। अष्टम भाव की यदि बात करें तो आपके सूर्य की पोजीशन आपके अष्टम भाव में है राहु के साथ, और यूरेनस और चंद्रमा की पोजीशन भी यहाँ पर आपके अष्टम भाव में ही इस दिन बनी हुई है। तो यहाँ पर इस दिन आपको कुछ विशेष सावधानी ज़रूर रखनी होगी। यहाँ पर यदि आप कोई गाड़ी, वाहन या फिर कोई ऐसी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं जिसमें आपका स्टंट शामिल होता है, तो यहाँ पर उसमें आपको सावधानी ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि यदि आप जो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये स्थिति आपके साथ हो सकती है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप अपनी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये आपकी इच्छा जरूर पूरे होते हुए जो दिखाई देती है। यहाँ पर यदि विदेश घूमने भी जाना चाहते हैं तो भी ये इच्छा आपकी जरूर पूरी होते हुए दिखाई देती है। अब यहाँ पर ये आपका अपना जो जन्म कुंडली है उस पर भी कुछ वेटेज जाता है कि वहाँ पर आपका जन्म कुंडली आपके ट्रैवल के लिए जो स्वीकृति है वो दे रही है या नहीं। यदि वो नहीं दे रही है तो यहाँ पर आपको जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। मृत्यु तुल्य कष्ट इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की समस्या भी हो सकती है कि भाई आप जाना चाहते हैं, आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई बड़ी अड़चन आपको विदेश जाने से रोक सकती है। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन भी आपकी बन सकती है। आपका एक इंटरेस्ट जाग सकता है ऑकल्ट साइंस में, आपका एक इंटरेस्ट जाग सकता है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में। तो इस तरह का इंटरेस्ट भी आपका जागने वाला है, और यहाँ पर जब ये इंटरेस्ट जागेगा तो बिल्कुल आप उसमें जो उसकी जो नदी होती है उसमें आप डुबकी जरूर लगाएंगे। अपनी जिज्ञासा को आप यहाँ पर जरूर पूरी करेंगे। कुछ रिसर्च के फील्ड में भी यदि आप हैं तो आपका रिसर्च कुछ नई जो ज्योति है वो जगाने वाला है, और उस ज्योति से समाज को रोशन करने वाला है। तो यहाँ पर ये सभी स्थितियाँ आप सभी जो स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट लाइफ अपना जो बिता रहे हैं उनके लिए है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि प्रोफेशन में यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपका किस प्रकार से ग्रोथ यहाँ पर आपको दिखाई देती है, तो बिजनेस की बात कर लें तो यहाँ पर बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देती है। आपका भाग्य आपके साथ है, और बिजनेस में यदि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको हर प्रकार से सहायता मिलते हुए ज़रूर दिखाई देती है। यदि आपके माँ बाप हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनसे यदि आप राय लेते हैं तो यहाँ पर आपको वो बहुत ज़्यादा फलीभूत होते हुए दिखाई देती है। अब यहाँ पर यदि हम बात कर लें कि भाई बिजनेस कर लिया, जॉब कर लिया, तो क्या यहाँ पे लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है? तो यहाँ पर आपका जो लाभ की स्थिति होगी, जो प्रॉफिट होगा, वो
कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पर इस समय में ये आपका थोड़ा फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देगा, किसी दिन ज़्यादा तो किसी दिन कम अर्निंग आपकी हो सकती है। जो लोग सैलरी बेस हैं, मैं उनकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सैलरी में एक सैलरी बन गई तो वही आपको मिलनी है, बंधी बंधाई तनख्वाह मिलनी है। तो जॉब का यही एक फ़ायदा है। लेकिन जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो जॉब वर्क कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पर यदि आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ क्या यहाँ बहुत अच्छी होने वाली है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर इस चार्ट के मुताबिक जो चार्ट कहना चाह रहे हैं कि लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। कोई लव अफेयर आपका ब्रेक भी हो सकता है। और यदि बात करें कि मैरिटल लाइफ आपकी कैसी होने वाली है, तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी। आपका जो सहयोग है, आपका जो साथी के साथ सहयोग है वो बना रहेगा और हर प्रकार से आपको हर परिस्थिति में नैया पार कराने की क्षमता यहाँ पर रखता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ, आपका पारिवारिक सुख, आपका फैमिली लाइफ वो बहुत अच्छी होने वाली है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गलत जो है उसमें बातें कही जाएं या फिर ऐसे जो है इस तरह से कहा जाए कि वो नेगेटिव उसमें है, तो ऐसा कोई संभावना यहाँ पर नज़र नहीं आती। हाँ, कुछ तारीखों की मैं जहाँ पर वर्णन करना चाहूँगा, जिसमें आपका शनि का जो ट्रांजिट आपका 28 अप्रैल से जब हो गया है, तो यहाँ पर इससे जो आपका जॉब का क्षेत्र है वो काफ़ी एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पर आपका जो क्रिएटिविटी है आपके जॉब में वो भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हो गई है। तो यहाँ पर उसका आप सभी को लाभ लेना चाहिए। अब यहाँ पर यदि बात करें कि 3 मई की बात कर लें तो 3 मई को आपका मून और मरकरी यहाँ पर कंजंक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर यदि 3 मई को कंजंक्शन में आते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। भाग्य भाव आपका बहुत उज्जवल होगा उस दिन। तो कुछ व्यापार या फिर जो है आपका जॉब वर्क से जुड़ा हुआ जो फैसला लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ज़रूर ले सकते हैं। अब यदि बात की जाए 15 मई की, तो सूर्य का एक ट्रांजिट हो जाएगा आपके 9वें भाव में। तो ये एक और अच्छी पोजीशन आपके 9वें भाव में बन जाएगी। यहाँ पर आप विदेश यात्रा के लिए बिल्कुल अपने आप को फिट रखें। इस समय आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है। अब यहाँ पर 16 मई की बात कर लें तो केतु और मून का एक कंजंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर उस दिन आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं, कुछ विचलन हो सकता है। उस दिन यदि आप कहीं निवेश कर रहे हैं तो इस दिन को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आपको उस दिन कोई बड़ा फैसला लेना हो तो उसे भी अवॉइड करना चाहिए। 18 मई की बात करें तो मार्स का ट्रांजिट हो जाएगा और मार्स आपके 7वें भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर यदि मार्स की बात करें तो आपके 7वें भाव पर मैंने अभी आपसे कही थी कि आपका जो पार्टनरशिप है, जो आपका जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर उसमें थोड़ा सा सावधानी देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप अपने लिए यदि फ़ायदे की बात करना चाहें तो यहाँ पर अपने बजाय आपका अपना जो पार्टनर होगा यहाँ पर उसके फ़ायदे की बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा। यानी अगर पार्टनरशिप आप कर रहे हैं तो आपके पार्टनर को आपसे लाभ अधिक मिलने वाला है। तो यहाँ पर 23 मई की बात करें तो सैटर्न और मून का एक कंजंक्शन हो जाएगा। और सैटर्न और मून का जब कंजंक्शन होगा तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप जॉब के लिए अपना विचार ज़रूर कर सकते हैं। किसी नई कंपनी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस दिन आप ज़रूर कर सकते हैं। आपको हर प्रकार से यहाँ पर लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। अब यदि बात कर लें कि 25 मई को तो मून, जुपिटर और मार्स का एक जो कंजंक्शन होगा, यहाँ पर आपको हर प्रकार से ये सोचने पर मजबूर करेगा कि आपका जो पार्टनरशिप है, जो आपका पार्टनर है, वो वास्तव में आपके लिए किस प्रकार से परिणाम दे रहा है। तो यहाँ पर उस पर विचार और मंथन जरूर करिएगा। अब यहाँ पर यदि बात करें कि 28 मई को तो मून, वीनस और राहु का एक कंजंक्शन आपके फिर यहाँ पर आपके अष्टम भाव में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक जब अष्टम भाव में मून और वीनस के साथ साथ राहु का भी कंजंक्शन रहेगा तो ये भी एक स्थिति जो बनेगी वो आपके फेवर में नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पर कोई बड़ा फैसला ऐसा जो हो, जो आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो, जो आपके किसी भी ऐसी चीज़ के लिए हो जो आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता हो, तो इस समय में आपको उस फैसले को नहीं लेना चाहिए।
30 मई की बात करें तो सन, मून और मरकरी का एक कंजंक्शन आपके फिर बन जाएगा आपके 9वें भाव में। तो यहाँ पर जो मैंने 28 की बात की, अगर आपको कोई फ़ैसला लेना ही है तो आप यहाँ पर उस फैसले को ले सकते हैं, यानी 30 मई को। तो यहाँ पर इस तरह से आप पूरे महीने में जो प्रमुख दिन हैं, प्रमुख तारीख हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि आपको अपने जन्म कुंडली से कुछ ग्रहों में परेशानी नज़र आ रही है तो यहाँ पर आप किस प्रकार से उसे दूर कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको रेमेडी के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर हम रेमेडी की बात करें अगर, तो रेमेडी के लिए यदि हम सबसे पहले बात करें कि यदि आप जॉब करते हैं या जॉब वर्क करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई समस्या फेस करनी पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको शनि का मंत्र वो जाप करना चाहिए। तो यहाँ पर शनि का जो मंत्र है उसे आपको जप करना चाहिए और जो ब्लू सफ़ायर है उसे आप धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक स्थिति है जो आपको आपके उस समस्या से थोड़ा सा बचाव करेगी। अब यदि आपके स्वास्थ्य की समस्या है और उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं तो यहाँ पर उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको जो हरा पन्ना है उसको धारण करना चाहिए और यहाँ पर बुद्ध का रत्न आप धारण कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ में अपना जो है विदेश जाना चाहते हैं और उन्हें कोई ना कोई रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है और उनका विर्गो एसेंडेंट है यानी कन्या लग्न है, तो यहाँ पर मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप सूर्य की आराधना करें। तो सूर्य का रत्न माणिक्य आप धारण कर सकते हैं और जिससे वो आपके लिए नए रास्तों को खोलने का काम करेंगे। तो सूर्य की आराधना करिए और सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। इसके लिए आप अब यहाँ पर यदि बात करें कि यदि कोई अपने जो पार्टनरशिप में बंधे हुए हैं, उनका जो पार्टनर्स के साथ है बहुत अच्छा संबंध नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर वो शुक्र का जो दान है उसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी जो रेमेडीज़ हैं उसको करके आप अपने जीवन के कष्टों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके होंगे और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा चुके होंगे। और मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे लिब्रा साइन यानी तुला राशि की। तब तक के लिए नमस्कार।